यदि उनकी उत्कृष्ट इच्छा है, यदि यथार्थ में वे श्याम सुंदर रूप का ही दर्शन करना चाहते हैं तो आंखें बंद करके ध्यान करें। बहुत संभव है वे अपनी भावना के अनुसार श्याम सुंदर की मनोहर मूर्ति के दर्शन कर सकेंगे। प्रभु की ऐसी बात सुनकर आचार्य ने कुछ संदेह और कुछ परीक्षा के भाव से आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में भक्तों ने देखा आचार्य मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। लोगों ने उनके शरीर को स्पर्श करके देखा तो उसमें चेतना मालूम ही नहीं पड़ी। श्रीवास पंडित ने उनकी नासिका के छिद्रों पर हाथ रखा। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी सांस चल ही नहीं रही है। इन सब लक्षणों से तो यही प्रतीत होता था कि उनके शरीर में प्राण ही नहीं है, किंतु चेहरे की कांति समीप के लोगों को चकित बनाए हुए थी। उनके चेहरे पर प्रत्यक्ष तेज चमक रहा था, संपूर्ण शरीर रोमांचित हो रहा था। सभी भक्त उनकी ऐसी अवस्था देखकर आश्चर्य करने लगे। श्रीवास पंडित ने घबराहट के साथ प्रभु से पूछा, प्रभु आचार्य की एक कैसी दशा हो गई है, न जाने क्यों वे इस प्रकार मूर्छित और संज्ञा शून्य से हो गए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप लोगों को किसी प्रकार का भी भय नहीं करना चाहिए। मालूम होता है आचार्य को हृदय में अपने इष्ट देव के दर्शन हो गए हैं, उसी के प्रेम में ये मूर्छित हो गए हैं। मुझे तो ऐसा ही अनुमान होता है। गदगद कंठ से श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु अनुमान और प्रत्यक्ष दोनों ही आपके अधीन है। आचार्य सौभाग्यशाली हैं जो इच्छा करते ही उन्हें आपके श्याम सुंदर रूप के दर्शन हो गए। हतभाग्य तो हम ही हैं जो हमें इस प्रकार का कभी भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अस्तु अपना अपना भाग्य ही तो है, ना हो हमें किसी और रूप का दर्शन, हमारे लिए तो गौरांग रूप ही यथेष्ट है। अब ऐसा अनुग्रह कीजिए जिससे आचार्य को होश आ जाए। श्रीवास जी की बात सुनकर महाप्रभु ने कहा, आप भी कैसी बात कहते हैं, मैं उन्हें कैसे चेतना कर सकता हूं, वे स्वयं ही चैतन्य होंगे। देखो देखो आचार्य अब कुछ कुछ आंखें खोलने लगे हैं। प्रभु का इतना कहना था कि आचार्य की मूर्छा धीरे धीरे भंग होने लगी। जब वे स्वस्थ हुए तो श्रीवास पंडित ने पूछा, आचार्य क्या देखा? श्रीवास के पूछने पर गदगद कंठ से आचार्य कहने लगे, ओहो अद्भुत रूप के दर्शन हुए। वे ही श्याम सुंदर बनवारी, पीतपटधारी, मुरली मनोहर मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए। मैंने प्रत्यक्ष देखा, स्वयं गौरांग ने ही ऐसा रूप धारण किया, मेरे हृदय में प्रवेश किया और अपनी मंद मंद मुस्कान से मुझे बेसुध सा बना दिया। मेरा मन अपने अधीन नहीं रहा। मैं श्याम सुंदर की उस रूप माधुरी को पान करने में ऐसा तल्लीन हुआ कि अपने आप को ही खो बैठा। थोड़ी देर के पश्चात वो मूर्ति गौरांग रूप धारण करके मेरे सामने आ बैठी। तभी मुझे चेतना हुई। ये कहते कहते आचार्य प्रेम के कारण गदगद कंठ से रुदन करने लगे। उनकी आंखों की कोरों में से ठंडे आंसुओं की दो धारा सी बह रही थी। प्रभु हंसते हुए कुछ बनावटी उपेक्षा के साथ का मालूम पड़ता है आचार्य ने गत रात्रि में जागरण किया है, इसलिए आंखें बंद करते ही नींद आ गई और उसी नींद में इन्होंने स्वप्न में देखा है, उसी स्वप्न की बातें ये कह रहे हैं। महाप्रभु की ऐसी बात सुनकर आचार्य अधीर होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े और गदगद कंठ से कहने लगे, प्रभु मेरी अब अधिक वंचना ना कीजिए। अब तो आपके श्री चरणों में विश्वास उत्पन्न हो जाए, ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए। प्रभु ने वृद्ध आचार्य को उठाकर गले से लगाया और प्रेम के साथ कहने लगे, आप परम भागवत हैं, आपकी निष्ठा बहुत ऊंची है। आपके निरंतर ध्यान का ही ये प्रत्यक्ष फल है कि नेत्र बंद करते ही आपको भगवान के दर्शन होने लगे हैं। चलिए अब बहुत देर हो गई, माता भोजन बनाकर हम लोगों की प्रतीक्षा कर रही होगी। आज हम सब साथ ही साथ भोजन करेंगे। प्रभु की आज्ञा पाकर श्रीवास के सहित आचार्य अद्वैत महाप्रभु के घर चलने को तैयार हो गए।
घर पहुंचकर प्रभु ने देखा माता सब सामान बनाकर चौके में बैठी सब लोगों के आने की प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु ने जल्दी से हाथ पैर धोकर आचार्य और श्रीवास पंडित के स्वयं पैर धुलाए और उन्हें बैठने को सुंदर आसन दिया। दोनों के बहुत आग्रह करने पर प्रभु भी आचार्य और श्रीवास को बैठालकर बीच में भोजन के लिए बैठ गए। सची माता ने बड़े प्रेम से जो सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए थे परोसे, वो सब पहले भगवान को भोग लगाया गया, फिर तुलसी मंजरी पड़ी हुई उन व्यंजनों को सब भक्तों को परोसा गया और चैतन्य महाप्रभु बार बार सब भक्तों को आग्रह करके परोसते। आचार्य अद्वैत को अधिक परोसा गया। प्रेम के वशीभूत होकर सब भक्त पा रहे हैं। कितना सौभाग्य जिस घर में भगवान का भोग लगा हो और 10-5 भक्त बैठ करके पा रहे हो, उनको बड़े प्रेम से पवाया जा रहा हो, भगवान इसी से प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार उस दिन की लीला में बड़ा आनंद हुआ। बार बार सामग्री खत्म होने को होती, फिर प्रेम से परोस देते, फिर वो कहते अरे नहीं बस हो गया, फिर पाते, फिर और परोस देते। उस भोजन में जो सुख मिला वो कहीं अन्य नहीं, क्योंकि प्रेम। जब सब भोजन पा लिए, प्रभु ने श्री विष्णु प्रिया से लेकर आचार्य और श्रीवास पंडित को मुख शुद्धि के लिए पान बीड़ा पवाया। फिर कुछ आराम करके प्रभु की आज्ञा लेकर अद्वैताचार्य शांतिपुर चले गए और श्रीवास अपने घर को चले गए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल। उपासना कभी, उसकी उपासना कभी, ऐसे प्रेम नहीं होता। उपास से एक निश्चय कर लो और अपने हृदय में बात बैठा लो कि इनके सिवा हमारा कोई नहीं, बस तुम्हारा बेड़ा पार है। अगर पत्नी पति में भगवान का भाव कर ले तो उसे और कोई साधना नहीं करनी, इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर शिष्य गुरु को साक्षात परब्रह्म साकार भगवान मान ले और अपने को समर्पित कर दे तो उसे कोई साधना नहीं करनी, इतने मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सभी का फल अंत में एक भगवान की प्राप्ति है। सभी अपने अंतिम अभीष्ट तक पहुंच सकते हैं यदि अपने प्रिय को भगवान मान ले। सभी को अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार प्रभु पद प्राप्ति अथवा मुक्ति मिलेगी। सभी के दुखों का अत्यंत अभाव हो जाएगा। बस सचेतन साकार किसी को अपना प्रभु मान लो। गुरु को प्रभु मान लो, माँ को प्रभु मान लो, पिता को प्रभु मान लो, पति को प्रभु मान लो, पुत्र को प्रभु मान लो, साक्षात प्रभु की भावना कर लो। यहां तक देखा गया पत्थर की, मिट्टी की, लकड़ी की, अष्टम धातु की, हम जब मूर्ति बनाकर उसमें भगवान की भावना करते हैं तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। फिर जब हम चलते फिरते किसी मनुष्य में भगवान की भावना कर ले, तो जब हम मिट्टी की, लकड़ी की, धातु की मूर्ति में भगवान की भावना करते हैं और हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो चलते फिरते किसी में भगवान की भावना करें। हृदय टटोल कर देखो, आज तक तुमने किसको भगवान माना? किसी को नहीं। भगवान को भी भगवान नहीं माना। कभी मन इसमें लगा, कभी उसमें लगा, कभी उसमें लगा, भागता घूम रहा है पागल मन। इसे एक जगह लगा दो। अगर मूर्ति में ही लगाओ तो पूरा प्यार मूर्ति में दे दो, गुरु में लगाओ तो पूरा प्यार गुरु को दे दो। जहां संपूर्णतया समर्पित होकर के भगवत भाव किया जाता है वहीं भगवत प्राप्ति हो जाती है। अपने हृदय को टटोलो कि हमारा पूर्ण अनुराग कहाँ है, तो पता चलेगा कहीं नहीं। तुम्हारा पूर्ण अनुराग बिखरा हुआ है इनके 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 नाना प्रकार के संबंधों में। समिटे सो आशिक, फैले सो जमाना। समेट लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारा सर्वस्व बिगड़ा हुआ भाव ठीक हो जाएगा। एक जगह कहीं भाव कर लो,
किसी मूर्ति में, गुरुदेव में एक जगह भाव कर लो और संपूर्ण प्यार उनके चरणों में समर्पित कर दो। नित्यानंद प्रभु 13 वर्ष की अल्प अवस्था में घर छोड़कर चले आए थे। लगभग 20 वर्षों तक ये तीर्थों में भ्रमण करते रहे। इनके साथी सन्यासी जी इन्हें छोड़कर कहां चले गए इसका कुछ भी पता नहीं चला बाद में, किंतु इतना अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है कि उन महात्मा के लिए इनके हृदय में कोई विशेष स्थान न बन सका, उनमें इनका गुरु भाव नहीं हुआ। 20 वर्षों तक इधर उधर घूमते रहे, किंतु जिस प्रेमी के लिए इनका हृदय छटपटा रहा था वे प्रेमी इन्हें कहीं नहीं मिला। महाप्रभु गौरांग का नाम सुनते ही इनके हृदय सागर में हिलोरें उठने लगी। महाप्रभु गौरांग के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा हृदय, इसीलिए वे नवद्वीप की ओर चल पड़े। आज नंदनाचार्य जी के घर में गौरांग महाप्रभु ने स्वयं आकर इन्हें दर्शन दिए। इनके दर्शन मात्र से इनके चिरकाल की मनोकामना पूर्ण हो गई, जिसके लिए वे व्याकुल होकर देश विदेश घूम रहे थे। आज स्वयं उन्हीं प्रभु की प्राप्ति हो गई। नित्यानंद महाप्रभु सन्यासी और गौरांग महाप्रभु अभी गृहस्थी। क्या लीला है! राधा बाबा सन्यासी और भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गृहस्थी। गौरांग महाप्रभु दर्शन करने आ रहे हैं नित्यानंद महाप्रभु के और आनंद से छका देते हैं नित्यानंद महाप्रभु को। राधा बाबा दर्शन करते हैं भाई जी के, भाई जी श्री ब्रजेंद्र नंदन लालजू के प्रेम में छका देते हैं राधा बाबा को। गौरांग महाप्रभु से लगभग 11 वर्ष बड़े हैं नित्यानंद महाप्रभु, पर प्रेम में तो छोटा बड़ा नहीं होता। सर्वतो भावेन गौरांग महाप्रभु को नित्यानंद महाप्रभु ने आत्मसमर्पण करके अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, तो गौरांग महाप्रभु ने अपना बड़ा भाई कह करके नित्यानंद महाप्रभु को गले से लगाया। दोनों महाप्रभु मिले। नित्यानंद